हे ऑल, हाय, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम इन इजी लिविंग। तो आज बात करने जा रही हूँ अबाउट फाउंडेशंस कि आपको किस टोन का या फिर किस शेड का फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए एंड आपको कौन सा शेड आपको सूट करेगा, आपको ऑनलाइन इसे कैसे सर्च करना है कि आपको आपकी स्किन टोन को जो शेड मतलब सूट हो वही आप ले सको। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ रिलेटेड ब्यूटी, हेल्थ एंड बीइंग अ वुमन टिप्स। सो आज का टॉपिक है कि फाउंडेशन कैसे अपनी स्किन के लिए कौन सा शेड सूट करेगा वो आप कैसे सर्च करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट आई एम वर्किंग विथ कैपिटा। हाउएवर जैसे पैंडेमिक में सबकी जॉब चली गई थी तो मेरी भी गई थी एंड मीनवाइल वो 6 मंथ मैंने बहुत अच्छे से यूज़ करे। लास्ट के 6 मंथ में मैंने ब्यूटी लैक्मे से ब्यूटी में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कंप्लीट किया एंड इससे मुझे स्किन के, फेस के, अपने स्किन टेक्सचर के बारे में या फिर मेकअप के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। मैं लैक्मे में एज अ फ्रीलांसर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट काम भी करती हूँ। सो आई वर्क एज अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट टू on Saturday, Sunday only. So let's talk about actually I'm planning to make a lot of videos related to basic information which I know and I wanted to share that with you all so that you know एक मेकअप आर्टिस्ट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता होती है, जैसे छोटी छोटी बातें कि स्किन के कितने टाइप होते हैं, कितने नहीं होते। बिकॉज ये कोर्स करने से पहले मैं अपना डेली रूटीन वाला मेरा जो जॉब है वो करती थी एंड मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। बट जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, गाइस ट्रस्ट मी, मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि मेरे स्किन ड्राई है एंड मुझे कौन सा ड्राई स्किन के लिए अलग फाउंडेशंस होते हैं, ऑयली स्किन के लिए अलग फाउंडेशंस होते हैं। जस्ट लाइक अ कॉमन अदर वुमेन मेरे पास भी इतना सारा नॉलेज नहीं था एंड somehow I used to get it from Lakme Academy, thanks to Lakme Academy। एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो टॉपिक है फाउंडेशन। आप एक जस्ट बेसिक आइडिया अबाउट फाउंडेशन। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फाउंडेशन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फेस का स्किन कैसा है उस हिसाब से आपको फाउंडेशन लेना है। आप हमेशा देखते होगे पार्टीज़ में, शादीज़ में, जितने भी वुमेन्स है उसमें से 50% वुमेन को अपना करेक्ट फाउंडेशन शेड पता ही नहीं होता। तो व्हाट हैपन, वो गलत फाउंडेशन लगाते हैं जो कि उनके फेस को जिसका शेड सूट नहीं करता है एंड वो ग्रे कलर का दिखने लगता है। या फिर बहुत अगर स्किन टाइप पता नहीं होगा तो अलग स्किन टाइप पे अलग फाउंडेशन लग जाएगा तो बहुत केकी सा लुक आता है। सो नॉर्मली देयर आर जस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए बता दूं कि नॉर्मली हमारी 3-4 टाइप की स्किन आप हमेशा देखोगे किसी की भी फेस की। एक तो बहुत ही ड्राई, दूसरी बहुत ही ऑयली। कुछ लोगों का होता है जो टी जोन रहता है वो ऑयली रहता है। टी जोन मीन्स दिस एंड दिस, नोज एंड हेयर साइड। एंड कुछ कॉम्बिनेशन स्किन रहती है जो कि नॉर्मली अच्छी है, नॉर्मल स्किन टाइप। एंड कुछ लोग बहुत लकी रहते हैं जिनकी जीन्स भी बहुत अच्छे, मतलब उनको वो जेनेटिकली आता है, उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, एक भी एक्ने पिंपल नहीं रहता। बट दे आर सो लकी। एंड इतनी अच्छी स्किन हमेशा सबकी रहती नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ वर्कलोड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं आपकी स्किन को अच्छा या ख़राब करने में हेल्प करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी बात करते हैं ऑयली स्किन। सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपकी स्किन टाइप आप कैसे पहचानोगे। आप रात को अपना फेस वॉश करिए एंड उसके बाद उसको कुछ भी लगाए बिना, ये रिस्क आप सिर्फ अपनी स्किन टोन जानने के लिए एक ही दिन लीजिए। अदरवाइज विदाउट मॉइस्चराइजर या विदाउट नाइट क्रीम आप मत सोइए। सो जस्ट फॉर योर टू फाइंड आउट कि विच काइंड ऑफ स्किन टोन है आपका, आप रात को फेस वॉश करके सो जाइए। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हो आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए
एंड अपनी फेस को टैप टैप करके पूरा टैप कर लीजिए एंड देन सी द टिश्यू। उस पर बहुत सारे अगर ऑयल के पैचेस आते हैं तो समझ लीजिए आपकी स्किन बहुत ऑयली है। आप देखिए, आपको देख कर ही पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं तो वो एक्ने प्रोन स्किन रहती है, वो जनरली ऑयली ही रहती है। तो ऑयली स्किन को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हमेशा से। ड्राई स्किन को पिंपल्स नहीं आते क्योंकि उनके स्किन के जो पोर्स रहते हैं वो बंद ही रहते हैं, बट ऑयली स्किन के पोर्स खुलते हैं एंड ऑयल सिक्रेट करते ही रहते हैं हमेशा। तो ऑयली स्किन का अपना अलग ही एक इशू है। एंड सो ड्राई स्किन का एक ये है कि इट्स काइंड ऑफ अ सूखा पत्ता, उसको आपको कंटिन्यूसली नरिश करना पड़ेगा, अंदर से भी बाहर से भी। बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा आपकी स्किन को। एक भी दिन आप क्विट नहीं कर सकते मॉइस्चराइज योर स्किन फॉर ड्राई, क्योंकि ड्राई स्किन में बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाएगी। नहीं तो आपको ड्राई स्किन का बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र का ख्याल रखना पड़ता है। अभी मैं बता रही हूँ कि ऑयली स्किन को कौन से टाइप के फाउंडेशन, आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, आप देख लो अपनी स्किन टोन क्या है एंड उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो ऑयली स्किन के लिए लिक्विड फाउंडेशन या फिर पाउडर फाउंडेशन आता है, ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अभी लिक्विड फाउंडेशन क्या है, ओवरऑल सभी यूज कर सकते हैं, हर एक स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। बट जो पाउडर फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से चलेगा अगर आप ऑयली स्किन के लिए। अभी आपको बता रही हूँ कि लिक्विड फाउंडेशन एंड पाउडर फाउंडेशन आप यूज कर सकते हो। अभी ऑयली स्किन के लिए जो फाउंडेशन रहता है वो ऑयल फ्री रहना चाहिए, ज़्यादा वाटर बेस्ड रहना चाहिए, क्योंकि स्किन ऑलरेडी ऑयल सिक्रेट करती ही रहती है कंटिन्यूसली। और थोड़ा मैटिफाइंग रहना चाहिए, या फिर आप थोड़ा वाटर बेस्ड रहेगा वो देखो, इसलिए मैंने लिक्विड फाउंडेशन भी रिकमेंड करा है। एंड ऑयल फ्री तो रहना ही चाहिए। ऑयली स्किन के लिए मैं रेकमेंड करूँगी बॉबी ब्राउन का, बहुत कॉस्टली में अगर आपको चाहिए तो, या फिर मैबलिन में या फिर लॉरियल में ऑयल फ्री वाला आपको मिल जाएगा। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको एक ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। बॉबी ब्राउन का बहुत कॉस्टली होता है या फिर बहुत ज़्यादा ब्रांडेड बहुत कॉस्टली होता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। या फिर लैक्मे का 9 to 5 वाला आता है, एक फाउंडेशन काइंड का रहता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दैट्स काइंड ऑफ मूस फाउंडेशन, बट ऑयली स्किन के लिए वो इतना अच्छे से जाता नहीं है, वो ड्राई स्किन पे ज़्यादा अच्छे से जाता है। तो आपको समझ में आ गया, ऑयली स्किन अगर आपका है तो आपको लिक्विड या फिर पाउडर फाउंडेशन ही यूज़ करना है। वो भी आप कंटेंट चेक करोगे कि वो वाटर बेस्ड होना चाहिए, वो ऑयल फ्री होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन कंटिन्यूसली ऑयल छोड़ती रहती है आपको अप्लाई करने के बाद भी, तो वो फिर निकल जाएगा धीरे धीरे। इसलिए आपको ये ख्याल रखना है कि वो ऑयल फ्री रहे, वाटर बेस्ड रहे एंड थोड़ा मैटिफाइंग रहे, ठीक। सो ऑयली स्किन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक अच्छा सा प्राइमर यूज़ करें। सो ऑयली स्किन के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि पोर को बंद करने का एक प्राइमर, ऑयली स्किन का अलग प्राइमर आता है, ड्राई स्किन का अलग प्राइमर आता है। ऑयली स्किन के लिए पोर को बंद करने वाला प्राइमर आता है, वो अप्लाई करने के बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे एंड वो भी आप ब्रश से करोगे। एक काबुक नाम का ब्रश आता है, देयर आर 20 ऑलमोस्ट 32 काइंड ऑफ ब्रश, 34 काइंड ऑफ ब्रश। राइट नाउ आई एम यूजिंग 21 ब्रश। हर चीज़ को अप्लाई करने का अलग अलग ब्रश रहता है, सो वो हमें इतना पहले पता नहीं रहता है। बट फाउंडेशन भी अप्लाई करने का अलग ब्रश रहता है एंड लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करने का अलग ब्रश रहता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ। सो जो ऑयली स्किन है उसके पोर ऑलरेडी ओपन है, समझ लीजिए आप, एंड आप बहुत हार्ड ब्रश यूज़ करोगे तो आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर है आप उसको, काबुक ब्रश आता है फेस के लिए, उसको यूज़ करें एंड देन यू कैन अप्लाई कॉम्पैक्ट पाउडर ऑन योर फेस। जो भी आप अप्लाई करते हो, बनाना पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, जो भी आपका लूज पाउडर जो भी होगा वो, ठीक है। सो ऑयली स्किन के लिए आपको समझ में आ गया। थोड़ी देर के बाद मैं आपको शेड्स के बारे में बताने वाली हूँ, एक काइंड ऑफ आपको डेमो कैसे दिखेगा वो आपको समझाऊंगी। सो अभी बात करती हूँ ड्राई स्किन के बारे में। आपको जैसे पता है कि ड्राई स्किन मतलब
जिसके पोर है वो बंद ही रहते हैं, तो ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा होता नहीं है। इस वजह से क्या होता है, इनकी जो स्किन है वो कम्प्लीटली ड्राई आउट हो जाती है। तो उसको बाहर से भी हमें मॉइस्चराइजिंग देना पड़ता है। ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी ऑयल सिक्रेट होता रहता है। बट ड्राई स्किन का अलग प्रॉब्लम है, उसमें पिंपल्स ज़्यादा आएंगे नहीं, क्योंकि पोर ओपन होकर वो इतना निकलता ही नहीं है बाहर। तो ड्राई स्किन को आप पहले प्रिपेयर करोगे, तो आप पहले फेस वॉश करने के बाद आपको सबसे पहले अच्छा सा टोनर लगाने के बाद, आपको प्राइमर लगाने के बाद आपको क्रीम बेस ही फाउंडेशन यूज करना है गाइस। क्रीम मॉइस्चराइजर करना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले। एंड अभी अपना फाउंडेशन कैसे देखोगे, क्रीम बेस होना चाहिए या फिर वो स्टिक फाउंडेशन आता है जो थोड़ा सा चिपका सा रहता है, बट वो अच्छे से आपके फेस पे जम जाएगा, क्योंकि आपका स्किन ड्राई है। तो वो आप जैसे ही अप्लाई करोगे ना आपके फेस के ऊपर, तो उसका जो मॉइस्चर है वो स्किन खींच लेगी एंड फाउंडेशन बहुत अच्छे से आपके फेस पर अप्लाई हो जाएगा। तो जनरली लिक्विड फाउंडेशन आप इनको यूज कर सकते हो। ड्राई स्किन के लिए भी लिक्विड फाउंडेशन हर एक स्किन को चला जाता है, अगर आप प्रॉपर प्राइमर यूज करो या फिर प्रॉपर मॉइस्चराइजर करो तो जनरली। बट स्पेशली ड्राई स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन बहुत ही लिमिट से ज़्यादा ड्राई है, तो मैं रिकमेंड करूँगी क्रीम बेस्ड फाउंडेशन। एंड आपकी स्किन लिमिट से ज़्यादा ऑयली है तो मैं रिकमेंड करूँगी वाटर बेस्ड फाउंडेशन। सो ये हो गया ड्राई स्किन के लिए। अभी बात करते हैं नॉर्मल कॉम्बिनेशन टाइप की स्किन रहती है, जैसे थोड़ी सी हल्की सी ऑयली रहती है टी जोन पे। आप हमेशा देखोगे बहुत लोगों की टी जोन पे ही ऑयली रहते हैं एंड बाकी कम्प्लीटली ड्राई रहती है। टी जोन पे क्या है ना, इनके पोर्स ज़्यादा ओपन रहते हैं तो ऑयल सिक्रेट होता रहता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप जैसे देखोगे तो आप यूज कर सकते हो, पहले मूज फाउंडेशन आते थे, अभी वो इतने ज़्यादा नहीं बनता है, बट आप ट्राई करो अगर आपको मिलता है तो, या फिर लैक्मे का आपको 9 to 5 वाला मिल ही जाता है। बट कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मूज फाउंडेशन बहुत अच्छा रहता है, वो ज़्यादा हेवी नहीं रहता है, ऐसे बहुत फेस झाग टाइप आता है ना, उस टाइप का रहता है वो। एंड आप अप्लाई करोगे तो बहुत ही हल्का रहता है। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन है तो यू कैन यूज़ दैट। अदरवाइज लिक्विड फाउंडेशन तो बाकी सब स्किन के लिए जाता है। सी फ्रेंड्स, अगर मतलब मैं आपको बताऊँ तो इतने काइंड के फाउंडेशंस भी अभी आए हैं कि मतलब बहुत डिफरेंट काइंड के हैं। अगर आप मेकअप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक स्किन टोन के लिए मतलब आप सर्च करोगे तो उस हर एक स्किन टोन के लिए, जैसे मैं एज अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट वर्क करती हूँ कभी कभी, सो मैं सेम प्रोडक्ट हर एक ब्राइड पर अप्लाई नहीं कर सकती। हर एक का स्किन टोन, स्किन पैटर्न कम्प्लीटली अलग रहता है एंड उस हिसाब से हमें, जैसे किसी का स्किन ड्राई है तो मैं मेरे पास का जो स्किन ड्राई है तो मुझे जो क्रीम बेस वाला फाउंडेशन है वही अप्लाई करना पड़ेगा, मैं वाटर बेस वाला फाउंडेशन उनको नहीं अप्लाई कर सकती। सो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट आपको इससे एक जनरल आइडिया आ जाएगा। सो अभी आप ऑनलाइन ये परचेस कैसे करोगे, तो इसके लिए ऑनलाइन परचेस करने के लिए पहले तो अगर आप ब्रांडेड कोई भी फाउंडेशन या फिर मेकअप की चीज़ ले रहे हो आपके फेस के लिए स्पेशल, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्किन टोन कैसा है, वार्म है, कूल है या फिर न्यूट्रल है। तो आपको बात समझ में आ गई कि कौन सा फाउंडेशन यूज करना है। ये आपको आपकी स्किन टाइप पहचान कर ही समझना पड़ेगा कि आपके फेस को कौन सा फाउंडेशन जाएगा। गाइस, अगर आप पर्टिकुलरली मतलब आपकी स्किन ड्राई है और उस हिसाब से आप नहीं अप्लाई करोगे तो वो अलग ही कुछ दिखता है, फिर ग्रे, या फिर कुछ लोगों का फेस एकदम ग्रे हो जाता है, या फिर बहुत ही अलग ही दिखता है फेस, भूत जैसा दिखता है। लोग बोलते हैं आपका फाउंडेशन सूट नहीं किया आपको, तो वो एक्चुअली उन्होंने गलत फाउंडेशन अप्लाई किया अपने फेस के ऊपर, इस वजह से हुआ है। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग जब भी करते हो तो आप पहले तो देख लो कि आपका स्किन का अंडरटोन क्या है, जैसे कि कूल, वार्म या फिर न्यूट्रल, ये 3 टाइप के हमारे स्किन के अंडरटोन रहते हैं। अब ये आप कैसे चेक करोगे, तो बहुत ही इजी सा ट्रिक देती हूँ आपको। आपका हैंड जो है इसको आप धूप में लेके जाओगे
एंड फिर देखोगे यहाँ पे अगर आपकी जो ये वेन्स है ये आपको ग्रीन दिख रही है तो आपका स्किन का जो अंडरटोन है वो कूल होता है एंड लाइट सन की रेज में ले जाओगे अर्ली मॉर्निंग एंड चेक करोगे अगर आपकी ये स्किन की जो वेन्स है यहाँ की इस साइड की मैं बात कर रही हूँ, ये अगर आपको ग्रीन दिख रही है, ये अगर आपको ग्रीन दिख रही है तो आपका अंडरटोन है वार्म। ये अगर आपको ब्लू दिख रही है तो आपका अंडरटोन है कूल एंड ये अगर आपको ब्लू एंड ग्रीन दोनों लग रही है तो आपका अंडरटोन है न्यूट्रल। ठीक है, तो अब आपको आपका अंडरटोन पता चल गया, आपको आपका स्किन टाइप पता चल गया। अब आपको क्या करना है, अगर आप दुकान से ले रहे हो या पास के किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में जाकर ले रहे हो तो आप उनको बोलोगे कि आप हमें यहाँ पर शेड लगा कर दिखाइए इस जगह, ठीक है, या फिर इस जगह पे। ये जनरली ये जो कलर होता है वो हमारे फेस से मैच होता है हमेशा, तो हमारी ये शेड रहती है वो हमारी ओरिजिनल शेड रहती है। तो आप उनको बोलो कि यहाँ अप्लाई करके दिखाए इस साइड में या फिर यहाँ, या जनरली मैं तो लिपस्टिक या फिर फाउंडेशन यही पे लगा कर देखती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से पता चल जाता है हमें। तो अब आपको आपका स्किन अंडरटोन पता चल गया, स्किन टाइप पता चल गया। आप शॉप में जाओगे तो आपको मैंने जैसे बताया आप अपने हैंड्स पर भी चेक कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आप सबसे पहले जिस भी ब्रांड का आप ले रहे हो आप उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाओगे तो उनके जैसे बड़े बड़े ब्रांड रहते हैं, अगर आपको फाउंडेशन लेना है तो अच्छे ब्रांड से ही लीजिए। एंड जो बड़े बड़े ब्रांड रहते हैं ना वो अपना स्वच्छ वीडियो दिखाते हैं, उसमें की जो मॉडल रहती है वो उनके जितने भी शेड्स रहते हैं वो पूरे के पूरे आपको एक एक स्ट्रिप अप्लाई कर अपने हैंड पे या फिर फेस पर दिखाती है। आप मेकअप पर भी देखोगे तो बहुत सारे शेड्स के वो अप्लाई कर दिखाते हैं, हाथ के ऊपर भी या फिर फेस पर भी। तो ऑलमोस्ट 20 अबाउट शेड्स रहते हैं, ऑलमोस्ट 31 to 32 शेड्स रहते हैं अगर आप अच्छे ब्रांड्स के देखोगे तो ये 30 से 31 के बीच में से आप 3 to 4 स्वैच वीडियो देखकर आप सेपरेट कर सकते हो कि आपकी स्किन टोन के लिए कौन सा वीडियो जाएगा। सी गाइस, ऑनलाइन देखा स्वैच वीडियो से, उससे आपको 3-4 शेड्स आपको आपके पता चल गए। तो जनरली जो बेसिक शेड्स रहता है ना, तो बेसिक शेड्स में आइवरी हो गया, फोर्स लायर हो गया एंड अलाबास्का हो गया। ये जो 3 शेड्स है आइवरी, फोर्स लायर एंड अलाबास्का, ये कम्प्लीटली फॉरेनर के स्किन्स के ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड है ये यूएस या यूके की रहती है। तो उन्होंने मतलब अपने हिसाब से वो शेड्स बनाए हैं, एक तो बहुत फेयर स्किन के लिए या फिर बहुत ही डार्क स्किन के लिए। तो जो इंडियन जो फेस है वो जो मतलब आप अगर कलर चेक करोगे तो जो इंडियन फेस है वो एकदम फेयर भी नहीं होता है, एकदम डार्क भी नहीं होता है, न्यूट्रल कलर है। ठीक है, मतलब आप कलर शेड देखोगे तो इंडियन फेस एक न्यूट्रल कलर है, बहुत फेयर नहीं बहुत डार्क नहीं। तो उनके जो कलर है वो उस हिसाब से उनके शेड्स रहते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं आइवरी या फिर अलाबास्का। बट अगर आप इंडिया के लिए बोलोगे तो इंडिया में जनरली न्यूट्रल या फिर वार्म, जैसे मैंने आपको अंडरटोन में भी समझाया कि न्यूट्रल या फिर वार्म स्किन टोन ही ज़्यादा चलता है। इंडिया के लिए बीज वार्म, नेचुरल बीज और डार्क डीप, तो ये ज़्यादा जाते हैं। एंड अगर आप बहुत ही सुंदर से सांवला कलर है आपका, बहुत सारे मॉडल में देखती हूँ हल्का सा डीप कलर रहता है बट बहुत सुंदर दिखते हैं वो, उनके फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपना शेड्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा, चॉकलेट कलर या फिर आलमंड कलर या फिर डार्क डीप कलर। सी फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि हल्का सा सांवला कलर है तो आप मतलब आप
अच्छे नहीं दिखते हो, इसका मतलब ये नहीं होता। मैंने बहुत सारी बहुत फेयर है बट उनके फीचर्स इतने अच्छे नहीं है, एंड बहुत सांवली लड़कियां भी इतनी खूबसूरत लगती है, उनके फीचर्स वो अपनी आपको इतना सुंदर तरीके से कैरी करती है। एंड इसलिए कलर तो मैटर नहीं करता है, इट्स जस्ट द मैटर दैट हाउ यू कैरी योर सेल्फ। आई हैव सीन लॉट ऑफ मॉडल्स, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जो कि सांवली है खुद को बहुत सुंदर तरीके से कैरी करती है। तो कलर से मत जाइए, ये तो बाहर की सुंदरता है, बट अगर आप अंदर से सुंदर हो, मन से सुंदर हो, तो वो सुंदरता आपके फेस पर हमेशा ही आएगी। सो मेकअप है, आप इसको एंजॉय करिए, just feel it, you use it and then you throw it. So इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको जस्ट एक आइडिया आ जाए, क्योंकि यू नो बहुत सारी गर्ल्स के ये इशू मैंने हमेशा देखा है, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारा फाउंडेशन अच्छा नहीं था, तो मेकअप बहुत केकी लगा, बहुत फ्रीज आउट हो गया, मेकअप बहुत खराब हो गया, डार्क हो गया, फिर कुछ लोगों को बहुत ही वाइट फेस हो जाता है, भूत जैसा। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अपनी स्किन के हिसाब से जब हम फाउंडेशन चूज करते हैं तो वो हमें अच्छे से सूट भी करता है। सो एक अच्छा शेड लेना, अच्छा फाउंडेशन लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अब एक पॉइंट रह गया कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक गलती से मतलब आ गया है फाउंडेशन, तो अब हम क्या करें। तो अगर आपके पास आपने गलती से ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डार्क शेड लिया है या फिर बहुत फेंट शेड ले लिया है, तो यू कैन टेक अनदर वन, क्योंकि जो डार्क फाउंडेशन रहता है उसको आप एज अ काउंटरिंग भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये जॉ लाइन है, ये शार्प करने के लिए भी हम कभी कभी डार्क काउंटरिंग करते हैं। तो इसके लिए भी आप मिक्स एंड मैच कर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है जो मिक्स एंड मैच कर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ स्किन ऐसी रहती है कि आप कितना भी सर्च कर लो, उनके हिसाब का स्किन टोन नहीं मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का रहता है। तो इस टाइम पे हमें मिक्स एंड मैच ही करना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम फिर कर सकते हैं। अगर गलती से आपके पास बहुत डार्क या फिर बहुत लाइट फाउंडेशन आपने ले लिया है, तो बॉडी शॉप में आप फाउंडेशन फिक्सर की बॉटल्स आती है, छोटी सी रहती है, बट आप उसको इसमें मिक्स एंड मैच कर अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड एक अलग ही कलर निखर कर आएगा आपके पास, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। मैं जब भी लैक्मे में जाती हूँ और मेकअप आर्टिस्ट को देखती हूँ का हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं, जब भी हमारा भी ड्रामेस्टिक मेकअप अप्लाई करते हैं किसी मॉडल के ऊपर, तो ना एक अलग मिक्स एंड मैच कर भी कभी कभी मैंने बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को देखा था कि वो मिक्स एंड मैच कर भी अप्लाई करते थे। तो आपका फाउंडेशन ख़राब नहीं होगा, बस इस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, उसको आप चेक करके उसके पहले यूज़ कर लो। तो यही है कि ना एशियन कंट्रीज़ के ना जो गर्ल्स है वो हमेशा फेयरनेस की तरफ बहुत भागते हैं। तो हमेशा आप सिर्फ गोरा दिखना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको आना चाहिए कि आपके जो फीचर्स है वो आप कैसे एनहांस करोगे। एंड गलती से गलत मेकअप अगर आपके फेस पर हो गया तो वो और भी आपकी सुंदरता को वर्स्ट कर देता है। तो एक करेक्ट फाउंडेशन, करेक्ट प्राइमर अप्लाई करना, एंड मेकअप से पहले आपकी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करना। मैंने जैसे बताया कि डार्क स्किन होगा तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका फेस जो है वो ग्रे आउट हो जाएगा, फिर आपका जो मेकअप है वो वॉश आउट, फ्रिकी या फिर ग्रे हो जाएगा, एंड कभी कभी भूत जैसा फेस एकदम वाइट हो जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले अपना स्किन टाइप जान लीजिए, अंडरटोन जान लीजिए, एंड एक अच्छा सा शेड खुद के लिए ले लीजिए। अभी मार्केट में फाउंडेशन जाकर एक 9 to 5 वाले भी बहुत सारे सिमिलर टू फाउंडेशन काइंड ऑफ डेली क्रीम आए हैं, तो वो भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कोई भी ब्रांड स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको एक दो अच्छे फाउंडेशंस की मैंने आइडियाज़ दी थी। अब आपके ऊपर है आप
कौन सा भी लो, लेकिन करेक्ट शेड आप ज़रूर चेक करिए अपने लिए। एंड यही था आज के वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल भी फ्री है एंड इससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।